हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके सामने आया हूँ और आज मैं कोई टॉपिक लेके नहीं आया हूँ, बस ये बताने के लिए आया हूँ कि जो आपको पता होगा कि अभी जो भी पेपर लीक्स हो रहे हैं उनके ऊपर ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है और उस प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको उसमें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ये आपको पता होगा। आज मैं आया हूँ कि भारत जिसे कि बिगेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है और उस देश में इस तरह की घटना जो कि सरकार के द्वारा की जा रही है वो काफ़ी निंदनीय है। स्टूडेंट्स शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ उसके बदले में लाठियां दी जाती हैं। तो ये कौन सा डेमोक्रेसी है, ये कैसा डेमोक्रेसी है? क्या सरकार स्टूडेंट्स के कैरियर को मजाक समझ रही है? क्या जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, पेपर की तैयारी कर रहे हैं, मैं भी एक स्टूडेंट लाइफ में हूँ और यूट्यूब पे भी पढ़ा रहा हूँ, तो इसीलिए हर स्टूडेंट्स को इस चीज़ को समझना चाहिए क्योंकि हमारे देश से ज़रूरी, हमारे युवाओं के भविष्य से ज़रूरी कभी भी वो लोग नहीं होते हैं जो सत्ता में बैठे होते हैं। और हमारा काम है उनसे सवाल खड़ा करना, उनसे सवाल पूछना जब वो एक बड़े पैमाने पे लोगों की बात को नकार रहे होते हैं, लोग इतने सारे प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं लेकिन वो उन्हें नहीं सुन रहे होते हैं। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि क्या ये प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की जा रही है? इतने दिन से 20, 25, 26 दिन से लोग लगातार धरना पे बैठे हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारी सरकार से एक व्यक्ति का इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा, उल्टे स्टूडेंट्स को पिटवाया जा रहा है जो कि शर्मनाक है और बहुत ही, इसे बोल सकते हैं, निंदनीय चीज़ है। आज इसकी अवहेलना पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व में हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री को इस चीज़ से किस नज़रिए से लोग देख रहे हैं वो हम लोगों को पता है। अगर हम सरकार से कुछ भी सवाल पूछते हैं तो उसके बदले में हमेशा लोगों ने लाठियां खाई हैं। किसान आंदोलन हुआ उस समय भी लोगों को लाठियां देखने को मिली। दूसरी चीज़ कि अभी तक जो लोग मर कट रहे थे धर्म के नाम पे, ये जो धर्म का नाम है, अभी मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या वो हिंदू नहीं है? क्या वो मुसलमान भी उसमें शामिल है? क्या वो हिंदू नहीं है? बात कर लेते हैं हम लोग, हमारे प्रधानमंत्री हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते थे हमेशा, लेकिन क्या वो हिंदू नहीं है? जिनके ऊपर आप लाठियाँ चलवा रहे हैं वो हिंदू धर्म नहीं है, तो उनको बोला जाता है कि ये स्टूडेंट नहीं है, ये प्रोटेस्टर्स हैं, एंटी नेशनल है और ये जो है कि कहीं ना कहीं आतंकवाद के रूप में देश के सामने आया है। तो फिर यहाँ पे हम बात करते हैं कि अभी तक तो शिक्षा मंत्री का ही इस्तीफा मांगा जा रहा था, लेकिन अगर इतने एंटी नेशनल लोग हमारे घर में घुस जाते हैं, भारत में घुस जाते हैं, तो फिर हमारा गृह मंत्री क्या कर रहा था? तो यहाँ पे तो उनको भी रिजाइन देना चाहिए। सरकार अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए इन लोगों को जो कि शांति तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पर लाठियाँ चलवा रहे हैं, उनको एंटी नेशनल बताया जा रहा है। इसीलिए इन तरह की घटिया और शर्मनाक हरकतें सरकार के द्वारा अपनाई जा रही है। तीसरी चीज़ कि पेपर लीक 3 महीने से, मार्च से जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, हर एग्ज़ाम्स के पेपर लीक लगातार हो रहे हैं। उससे पहले भी पेपर लीक हुआ था, लेकिन उससे पहले पेपर लीक दब गया था, लेकिन इस 3 महीने 4 महीने में जो खुलेआम पेपर लीक हुआ है उस पर सरकार का कोई कमांड नहीं है। और आज ये जब प्रोटेस्ट देखने को हमें मिलता है तो उसमें सरकार बोलती है कि पेपर लीक अब नहीं होगा। और मैं एक बात बोल देता हूँ कि सरकार ने अभी जो वीडियो जारी किया है जिसमें नरेंद्र मोदी आ रहे थे, टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ रहे थे वो, और अगर ये स्टूडेंट्स, आज का युवा ये इस बात को मान के वापस लौट जाता है तो कभी भी वो फिर अगले बार से ऐसा प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे, उन्हें सरकार मौका नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि इस बार उन्होंने प्रोटेस्ट को अंडर एस्टिमेट किया, अगले बार से वो इस चीज़ को नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट शुरू में ही प्रोटेस्ट को दबा देंगे। तो इसीलिए जब तक सरकार इस्तीफा नहीं दे, बात धर्मेंद्र प्रधान की नहीं है, बात है पूरे सरकार के सिस्टम की। एक पेपर लीक करवा रहा है, दूसरा जो भी गाड़ी है उसमें एथेनॉल मिलवा रहा है, तीसरा गृह मंत्रालय हमारे विद्यार्थियों को किस तरह से पिटवा रहा है, स्टूडेंट के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार कर रहा है, और चौथा चीज जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो उस पर किसी भी प्रकार से एक्शन लेने को तैयार नहीं। तो अब बात सिर्फ पेपर लीक तक ही नहीं रह जाती है, बात रह जाती है कि ये जो शर्मनाक घटना है, जो जितने सारे विद्यार्थियों को पिटवाया गया, उसमें किसका हाथ है? तो उसमें हमारे गृह मंत्री का हाथ है, हमारे प्रधानमंत्री का हाथ है। तो यहाँ तक आप लोगों ने सारा चीज़ देखा होगा, आप लोग नेट पे देख रहे हैं, नेट बंद कर दिया गया है ताकि लोगों तक वीडियोज ना पहुँचे। तो इस तरह के कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं पूरे देश भर में। और मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स लाइफ में है, जो उनके पेरेंट्स हैं, जो उनके भाई बहन हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हालांकि सभी एग्जाम्स के पेपर लीक हुए हैं, तो आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करें, आप इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करें। कुछ लोग हैं जो कि इस प्रोटेस्ट
का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उन वो सत्ता प्रेमी लोग हैं जो कि सत्ता में सिर्फ बैठे लोगों से प्रेम करते हैं, उनके लिए देश मायने में एग्जिस्ट नहीं करता। और उन लोगों को जो फंडिंग मिल जाती है, जिन्हें उनके लिए भी देश से उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं है। वो यही दिखा रहा है। आज हमारा जो मीडिया है, जिसे कि फोर्थ पिलर कहा जाता है किसी भी देश का, आज वो इतने नीचे अपने स्तर को गिरा ली है कि उस पर लोग उसका टीवी देखना छोड़ दिया। इसलिए आज हमारे प्रधानमंत्री वो लंबे वाला वर्टिकल फॉर्म में वीडियोस बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये लोग जो चाटुकारिता कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ देश के लिए गलत है। तो एज अ ह्यूमन पहले, सबसे पहले हमारे लिए हमारा देश है, उसके बाद ये लोग आते हैं। नेता हो, कोई भी नेता हो, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करने यहाँ पे नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे बस वो बताने आया हूँ कि जब जब स्टूडेंट के खिलाफ या फिर जब जब देश में कुछ खराब होगा तो उसके ऊपर आवाज़ उठाएगी पब्लिक। चौथा चीज़, स्टूडेंट्स पे जो लाठीचार्ज हुआ उसके लिए सरकार को माफ़ी मांगना चाहिए। उसके लिए सरकार को वो सारे लोगों को ड्यूटी पर से हटाना चाहिए जो स्टूडेंट के साथ बर्बरता की है, जो कि शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक है। और बात कर लेते हैं कि ये जो अभी जो कोर्ट में गया था ये मामला कि बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, तो उनके सीजीआई सूर्यकांत सर ने बोला था कि हमारे पास टाइम नहीं है हमें वीडियो देखने का, आप अपना भी टाइम बर्बाद नहीं कीजिए, हमारा भी नहीं कीजिए। तो सबसे पहली बात मैं पूछना चाहता हूँ कि आप सीजीआई हो के आप क्या कर रहे हैं, देश के साथ क्या कर रहे हैं? आप ही ने कॉकरोच बोला था और ये चीज़ आज वो उग्र रूप में आ गया है सामने, तो उनको भी बुरा लग रहा है कि मैंने सरकार के खिलाफ बोला और लोग उसे ले लिए हैं, तो मैं क्यों बचाऊँ इनको। ये चीज़ ईगो पे लेके ये लोग काम कर रहे हैं और सारा सिस्टम मिला हुआ है। पेपर लीक कभी भी नहीं रुकने वाला है जब तक ये लोग इस्तीफा नहीं देंगे। अभी सरकार आपको हटाने की कोशिश करेगी, इतने सारे फोर्सेस बुलाए गए हैं आपको पिटवाने के लिए, बहुत सारी चीज़ करवाने के लिए। तो पेपर लीक मेन मोटो सरकार का रोकना ही नहीं है, क्योंकि अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं उसे सरकार को, इसीलिए। तो भाई इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कीजिए, आपसे जो हो सकता है, जो बन सकता है, आप जैसे कर सकते हैं उस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कीजिए, अपनी भागीदारी दीजिए। और कुछ लोग इस कमेंट्स में भी गालियाँ लिखेंगे, मुझे पता है, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं, तो इस कमेंट्स में आप गालियाँ लिखें, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं देश के लिए खड़ा हूँ, मेरे लिए देश प्राथमिकता है। आप कभी आराम से बैठ के सोचना। मैं उन पुलिस वालों को भी कहना चाहता हूँ कि वो जो लोग आज लाठियाँ खा रहे हैं जंतर मंतर पे, वो सिर्फ अपने लिए नहीं खा रहे हैं, आपके बच्चे के लिए भी खा रहे हैं। आपका बच्चा भी कल डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कुछ चीज़ का एग्ज़ाम देगा, तो अपने लिए वो लाठी नहीं खा रहे हैं, हर पूरा भारत के लिए वो लाठियाँ खा रहे हैं। और अगर यही हालत रहा, पेपर लीक होता रहा, तो आप जब कल इलाज कराने जाओगे, डॉक्टर्स आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, तो आप पैसा तो दे दोगे डॉक्टर्स को, लेकिन आपका इलाज अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। तो आप जो पीट रहे हो, आप जो कर रहे हो, सरकार से ऑर्डर मिलना वो आपका ड्यूटी है, लेकिन कैसे पीटना है, क्या करना है, ये आपके अपने हाथ में है। तो प्लीज़ आप लोग भी समझिए इस चीज़ को। वो जो बैठे हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं बैठे हैं। जो कि सीजेपी का फाउंडर है, जो आया है अभी यूएसए से भारत, उसका मस्त ज़िंदगी यूएसए में चल रहा था, लेकिन वो भारत आया। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरा किसी भी पार्टी से कोई एफिलिएशन नहीं है, बस मैं स्टूडेंट्स को लेकर यहाँ पे बात करने आया हूँ, पेपर लीक को यहाँ पे लेके बात करने आया हूँ। मैं बात करने आया हूँ जो देश का भविष्य है उस यूथ के बारे में। सपोर्ट कीजिए आप लोग जितना जो हो सकता है, और आपसे जो बने वो कीजिए। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि ये चीज़ बहुत ही गलत है, सरकार को नहीं संभल रही है देश, रिज़ाइन करके निकल जाना चाहिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।